हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल द गाइड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों के सामने रीजनिंग का चैप्टर जिसका नाम है सेटिंग अरेंजमेंट या ऑर्डर अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट बैठने की क्रम व्यवस्था या सजाने की क्रम व्यवस्था, इसका दोनों हिंदी होता है। तो सेटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है कि हर प्रतियोगिता एग्जाम में आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, बैंक हो, कोई भी अदर एग्जाम जो हो जिसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पूछता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो हम आपको सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे कि इसमें कितने टाइप बनेंगे और हर टाइप वाइज आप लोगों को क्वेश्चन सिखाएंगे। टाइप में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में यानी सजाने की क्रम व्यवस्था के बारे में हम लोग सीखेंगे कि सेटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन का प्रोसेस कैसा होता है, क्वेश्चन का माध्यम कैसा होता है और इसमें कितने टाइप बनते हैं क्वेश्चन। तो हर प्रतियोगिता एग्जाम के लिए सेटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको आराम आराम से हम पढ़ाएंगे। अब आराम से देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। तो सेटिंग अरेंजमेंट में आपको बताएं कि इसका हिंदी जो होता है, सेटिंग अरेंजमेंट का जो हिंदी होता है सजाने की क्रम व्यवस्था, सजाने की क्रम व्यवस्था या बैठने की क्रम व्यवस्था। इसका हिंदी होता है बैठने की व्यवस्था या सजाने की व्यवस्था, इसका हिंदी होता है। सेटिंग अरेंजमेंट में कितने टाइप पढ़ना आपको है वो मैं बताऊंगा। इसमें जो पढ़ना है सेटिंग अरेंजमेंट में वो आपको 3 टाइप पढ़ना है। पहला पढ़ना है वर्टिकल के बारे में, दूसरा पढ़ना आपको हॉरिजॉन्टल के बारे में, हॉरिजॉन्टल के बारे में, और तीसरा पढ़ना है दोस्तों सर्कल के बारे में। ये 3 टाइप पढ़ाएंगे आपको हम सेटिंग अरेंजमेंट में। ये 3 टाइप पढ़ना आपको है सेटिंग अरेंजमेंट में। तो अब बारी बारी से हम टाइप सिखाएंगे आपको कि वर्टिकल में क्वेश्चन का माध्यम कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल में क्वेश्चन का माध्यम कैसा होता है और सर्कल में क्वेश्चन का माध्यम कैसा होता है। तो अब तैयार हो जाइए, बिल्कुल देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। जीरो लेवल से मैं बिल्कुल बताऊंगा सेटिंग अरेंजमेंट का मेन बेसिक क्या है, कैसे आप बना सकते हैं जल्दी, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। इसमें इसका नाम है सजाना, व्यवस्थित करना, इसमें कोई ट्रिक नहीं बनता है। इसलिए आप इसके कुछ रूल्स है बताएंगे इसके बारे में कैसे आपको पढ़ना है। पहले हम बताएंगे टाइप 1 के बारे में, वर्टिकल के बारे में। वर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्टिकल में जो क्वेश्चन का जो माध्यम बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान देना है पहले कि देखिए कुछ सेंस है कि लंबा या बड़ा का सेंस एक है, दुबला या पतला का सेंस एक है। इसमें बोल सकता है छोटा या नाटा का सेंस एक है, नाटा बौना बोल सकता है। इसमें लंबा या बड़ा का सेंस एक दे सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो बोलेगा छोटा, बड़ा, अधिक, कम, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सस्ता, महंगा, घटते अथवा बढ़ते क्रम, इसमें ऐसा क्वेश्चन का यूज करेगा, इसमें सेंस मिलेगा। जिस क्वेश्चन में आपको छोटा, बड़ा, अधिक, कम, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सस्ता, महंगा ना, बाद, नीचे, पीछे, ऊपर, जितना क्वेश्चन सेंस में आएगा, इसमें घटते क्रम अथवा बढ़ते क्रम, इसमें जितने क्वेश्चन का सेंस बनेगा इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें दोस्तों। तो जहाँ भी क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप का अगर देखते हैं तो हम समझेंगे क्या है, वर्टिकल क्वेश्चन का है। यानी जिस क्वेश्चन में छोटा है, बड़ा है, अधिक है, कम है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, सस्ता है, महंगा है, घटते अथवा बढ़ते क्रम है, जहाँ भी ऐसा यूज करता है आपका दोस्तों तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्टिकल का हो जाएगा। तो हमने बताया कि आपको लंबा या बड़ा, दुबला या पतला, छोटा या नाटा का सेंस एक है। बिल्कुल शुरू से देखिए, मैं आराम आराम से आपको बता रहा हूँ, समझ बिल्कुल आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी वर्टिकल में। सेटिंग अरेंजमेंट में कहीं से आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ऐसा बताया आपको, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप इसलिए दिया है कि पाँच लोगों
के एक समूह में ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, किंतु डी से नाटा है। ए बी से बड़ा है किंतु डी से नाटा है। एच एफ से लंबा है, किंतु बी से नाटा है, किंतु बी से नाटा है। देखिए दोस्तों, सबसे लंबा कौन है, मान ऐसे पूछ दिया क्वेश्चंस। तो ध्यान देना है दोस्तों, कुछ सेंस बनेगा इसमें, कुछ दे सकता है इसमें है कि यहाँ दिया कि 5 लोगों के एक समूह में ए जो बोला है कि बी से क्या है, बड़ा है। तो ध्यान देना यहाँ पे है, कुछ सेंस बनता है इसमें है, जैसे किंतु, परंतु, तथा, और, उसके, जिसके, जबकि, लेकिन, अगर और मगर, ये बोल सकता है दोस्तों है। ध्यान देना है कि किंतु, परंतु, तथा, और, उसके, जिसके, जबकि, लेकिन, अगर, मगर, ये जितना अगर बात दोस्तों बोलता है तो सबका सेंस क्या है, एक ही है। सबका सेंस, जैसे मान लें कि अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ किंतु बोल दिया या परंतु बोल दिया, तो यहाँ यूज करता है दोस्तों पहले नाम खातिर, यानी किंतु, परंतु, तथा, और, उसके, जिसके, जबकि, लेकिन, अगर, मगर अगर बात का अगर बोला जाए, जितना इसमें से कोई भी और बात बोलेगा तो किस नाम के लिए, फर्स्ट नेम के लिए दोस्तों। और यदि अगर यहीं पे अगर बोल देता है जो, चाहे बोल देता है या, क्या बोलता है, जो और या अगर बोल देता है दोस्तों, तो किस नाम के लिए, सेकेंड नाम के लिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितने अगर यहाँ पे किंतु, परंतु, तथा, और, उसके, जिसके, जबकि, लेकिन, अगर, मगर, जितना ही अगर बात बोलता है आपके सामने, तो किस नाम के लिए, फर्स्ट नेम खातिर। अगर जो और या बोलता है तो सेकेंड नाम खातिर। समझ गए होंगे आप लोग। यानी इतना से अगर कोई भी अगर बात बोलता है दोस्तों, इतना से कोई भी बात बोलेगा अगर, तो फर्स्ट नेम खातिर, यदि अगर जो और या अगर बोलता है तो सेकेंड नाम खातिर। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ बोला है कि 5 लोगों के समूह में, 5 लोगों के एक समूह में दिया है कि ए बी से क्या है, बड़ा है। ए जो है वो बी से बड़ा है। और ध्यान देना इसमें है कि लंबा है और ठीक लंबा है, दोनों में दोस्तों अंतर है। लंबा कितना लंबा है पता नहीं है, लेकिन जस्ट लंबा है तो यानी जस्ट इसके ऊपर रहेगा। से बोला कि ए जो है बी से अगर लंबा खाली बोल दिया तो इसके बीच बीच दूसरा व्यक्ति आ सकता है बीच में इसके। अगर बोलता है कि जो ए है वह बी से क्या है, लंबा है, तो इसके बीच दूसरा व्यक्ति आ सकता है। लेकिन बोला है कि ए जो है बी से ठीक लंबा है, तो बीच दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। यानी इसके ऊपर इसके नीचे आ सकता है, लेकिन बीच में नहीं पॉसिबल है। ये ध्यान देना है आपको है। मैंने बताया कि 5 लोगों के एक समूह में जो है ए बी से बड़ा है। यह हो गया ए बी से बड़ा है। किंतु यहाँ दे दिए दोस्तों है। मैंने भी बताया आपको क्या जो किंतु बोलता है किस नाम के लिए, पहले नाम के लिए। किंतु डी से क्या है, नाटा है। नाटा मीन छोटा है, यानी कौन, ए। फिर बोला दोस्तों कि यश जो है यफ से क्या है, लंबा है। यश जो व्यक्ति बा यफ से का बा, लंबा बा। किंतु बी से का है, नाटा है। किसके बारे में, यच के बारे में। तब बी से नाटा कौन है, यच है। क्या हो जाएगा, यफ। तो बोला दोस्तों सबसे लंबा कौन, अंत का मारेंगे आप, डी मारेंगे दोस्तों। इस तरह से पॉइंट बात सर ध्यान देना होगा।
वर्टिकल क्वेश्चन में चाहे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में पूरे पॉइंटली बात ध्यान देना है, किंतु परंतु के बारे में, जो और या के बारे में, कहाँ खड़ी पाई है, कहाँ कोमा है, ये सारी बात ध्यान देंगे तो आराम से आपको बन जाएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन का और सिखाते आपको हैं। जैसे अगर मान दे दिया है कि यह सिर्फ पी से लंबा है, ध्यान देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। यह सिर्फ पी से लंबा है, क्यू एन से नाटा, लेकिन क्यू एन से नाटा, लेकिन आर से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है? ऐसे क्वेश्चन दे दिए दोस्तों। कैसे इसको हम हल करते हैं? यहाँ सिर्फ लगा दिया दोस्तों, ध्यान देना है कि यहाँ बोला ए सिर्फ पी से लंबा है। नहीं, कौन नाम हो गया? 1 2 3 4 1 5 नाम है। तो 5 लोगों में बोला है कि यश बोला है कि सिर्फ लगा दिया। सिर्फ बोलते हैं केवल बोलता है। सिर्फ या केवल का अर्थ एक ही है। सिर्फ या केवल का अर्थ एक ही है, ध्यान देना है आपको। तो अगर मान ऐसे बोलता है यच सिर्फ पी से का है लंबा है, यानी सिर्फ बोलते थे केवल बोलते हैं, ध्यान देना आपको होगा कि यानी यच जो सिर्फ पी से ही लंबा होगा, यानी बाकी से क्या होगा? नाटा होगा। और ध्यान देना है कि अगर बोलते हैं अगर ए बी से लंबा नहीं है तो क्या है? नाटा है। अगर ए बी से नाटा नहीं तो क्या है? लंबा है। ए बी से अधिक नहीं खाता है तो क्या खाएगा? कम खाएगा। अगर कम नहीं खाता तो क्या खाएगा? अधिक खाएगा। ध्यान देना बातें को है। तो यहाँ बोला है कि यह सिर्फ पी से नाटा है, लंबा है। यह जो है सिर्फ पी से लंबा है, सिर्फ बोल दिया है। फिर बोला है कि क्यू जो है एन से क्या है? क्यू जो है एन से नाटा, लेकिन बोला है तो लेकिन किसके लिए बोला है? क्यू के लिए। लेकिन आर से क्या है? लंबा है। ध्यान देना है यहाँ बोला कि यच सिर्फ पी से क्या है? लंबा है। यानी यच जो कोई व्यक्ति बा वो पी से केवल लंबा बा, केवल पी से लंबा है, यानी बाकी से क्या दोस्तों होगा? नाटा होगा। यानी करा ऊपर आर, करा ऊपर क्यू, करा ऊपर एन। तो बोला सबसे लंबा कौन? तो क्या आंसर मारेंगे दोस्तों? एन मारेंगे। यहाँ अगर सिर्फ नहीं लगाया होता तो केस बन जाता सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ सिर्फ लगा दिया इसलिए क्या है? यहाँ कन्फर्म से कि एन का होगा। यह सिर्फ पी से लंबा है, बाकी से क्या है? नाटा है। तो क्या आंसर इसका आया दोस्तों? आएगा एन आ जाएगा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सिखाते हैं आपको हैं। ए बी सी डी तथा ई 5 व्यक्ति अलग अलग मात्रा में खाते हैं, अलग अलग मात्रा में खाते हैं। बी सी से अधिक खाता है, जो डी से अधिक तथा ए से कम खाता है। ए ई से कम नहीं खाता है और ना ही ए सबसे अधिक खाता है, और ना ये सबसे अधिक खाता है। तो सबसे अधिक कौन खाता है? कौन खाता है? ऐसे क्वेश्चन बोले दोस्तों।
इसको कैसे हम लोग हल करेंगे? आपको वर्टिकल के क्वेश्चंस में बहुत देता है मित्र, तो 5 मित्र 6 मित्र हार्डली 7 दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन हमको मिलेंगे। आइए तो इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ दिया है कि ए से लगाई और ई तक 5 व्यक्ति अलग अलग मात्रा में खाते हैं। कहानी को फर्स्ट पढ़ लेना है दोस्तों। तो बोला कि बी जो है वो सी से अधिक खाता है, बी सी से अधिक खाता है। यहाँ जो बोला है दोस्तों, ध्यान देना, जो बात बताए हैं आपको, जो डी से अधिक यानी कौन? सी, जो डी से अधिक और ए से कम खाता है, यानी ए से कम सी है और बी से कम सी है। ध्यान देना है कि बी सी से अधिक खाता है, जो बोला है, जो डी से अधिक, जो किसके लिए बोला है? सी के लिए बोला है। जो डी से अधिक तथा ए से कम खाता है। फिर बोला कि ए ई से कम नहीं खाता है। ध्यान देना है कि अगर अधिक बोलता है, अगर यदि कि आपसे हम कम नहीं खाते हैं तो क्या खाएंगे? अधिक खाएंगे। दो ही केस बनता है इसमें, अधिक नहीं तो कम और कम नहीं तो क्या? अधिक। यानी ए ई से कम नहीं खाता है, ए जो है ई से कम नहीं खाता है तो क्या खाएगा? अधिक खाएगा। क्या खाएगा? अधिक खाएगा। ध्यान देना दोस्तों, फिर से यहाँ बोला है कि बी जो व्यक्ति है वो 80 से करता है, अधिक खाता है, यानी जो बी होगा वो सी के तुलना में ऊपर होगा। यहाँ बोला है जो डी से अधिक, जो मतलब बताए हैं अभी पीछे में कि जो मतलब किसके लिए? सी के लिए। जो डी से अधिक और ए से कम खाता है, यानी कौन? सी। फिर बोला है कि ए ई से कम नहीं खाता है, तो यानी क्या खाएगा? अधिक खाएगा। ए जो है ई से कम नहीं तो अधिक खाएगा। फिर बोला है कि और ना ही ये सबसे अधिक खाता है, तो कन्फर्म हो गया है कि अब जो ए बी में कन्फर्म हो गया ए सबसे अधिक नहीं खाता है, तो कौन खाएगा अधिक? तो बी खाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्योंकि ए और बी में कन्फर्म कर दिया कि ए जो है अधिक नहीं खाता है, तो कौन खाएगा? अब बी खाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप बना सकते हैं। बिल्कुल पॉइंटली बात ध्यान देना आपको है कि मतलब कि सिर्फ बोलता है तो उसके अर्थ क्या होते हैं, किंतु मतलब क्या होता है, जो मतलब क्या होता है, ये सारा बात बता दी आपको। इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम सिखाएंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको वर्टिकल में बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन से बोला है, क्वेश्चन के माध्यम से सिखाते आपको हम है कि 5 लोगों के समूह में कमल सबसे लंबा है। बोला है कि 5 लोगों के समूह में कमल सबसे लंबा है। 5 लोग हैं, देखिए ऐसे 5 लोग ऐसे हैं, और बोला है कि कमल जो व्यक्ति है वो सबसे क्या है? लंबा है, और लता सबसे क्या है? छोटी। लता सबसे छोटी, यानी लता सबसे क्या हो जाएगी? छोटी है दोस्तों, छोटी। रश्मि कमल से छोटी, रश्मि जो है, रश्मि जो है कमल से, रश्मि जो है कमल से छोटी है, कमल से छोटी है। रश्मि कमल से छोटी है लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है, लेकिन प्रेम और वंदना से क्या है? लंबी है। फिर बोला है कि प्रेम समूह में अंतिम दूसरा स्थान पर है, प्रेम समूह में दूसरे स्थान पर है। प्रेम यानी बोला है कहानी दोस्तों कि जो लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है, लेकिन प्रेम समूह में अंतिम से दूसरे स्थान पर, अंतिम से, यानी प्रेम हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगी वंदना, और वंदना के ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों? रश्मि। समझ गए होंगे आप लोग। तो बोला है कि समूह में तीसरा छोटा कौन है? तीसरा छोटा, तो पहला छोटा लता हुई, दूसरा छोटा प्रेम हुआ, तीसरा का दोस्तों हुआ वंदना हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी में है। एकदम जैसे मैंने बताया आपको उस तरह से क्वेश्चन मिला है। एकदम आराम से देखिए, आराम समझिए, पॉइंटली बात को डिनोट कीजिए, और बिल्कुल पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, समझ में बिल्कुल आएगा दोस्तों। एकदम आपको एकदम क्लास वाली फीलिंग होगी, जैसे मैं बता रहा, क्लास बताता हूँ उस तरह बता रहा हूँ। एकदम आप क्वेश्चन को आपको सिखाया, आपको टिप्स बताया, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको बार बार सिखाऊंगा, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? वंदना हो जाएगा। सीख गए होंगे आप लोग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन के माध्यम से।
यहाँ दिया है कि 5 लोग सड़क पर चल रहे हैं, डी आगे चल रहा है। 5 लोग सड़क पर चल रहे हैं, 5 लोगों ने सड़क पर चल रहे हैं। बोला कि डी आगे चल रहा है, डी आगे चल रहा है ए के आगे चल रहा है डी। ई जो है दोस्तों, डी आगे चल रहा है ए के, ई बी के पीछे चल रहा है। जो ई व्यक्ति बा वह बी के पीछे चल रहा है। सी ए और बी के बीच में है। जो सी है ए और बी के बीच में है। सी जो व्यक्ति बा ए और बी के बीच में है। लाइन के मध्य में कौन है? जो ई के ऊपर बी है तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों ई। देख लीजिए यहाँ डी, यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ई, 5 हो गया। तब बोला है कि लाइन के मध्य में कौन व्यक्ति है दोस्तों। तो देख लीजिए, 2 यहाँ से ले लीजिए, 2 यहाँ से ले लीजिए, तो कौन बीच में हो गया दोस्तों? सी हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। एकदम आराम से सीखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पी से लगाई और टी तक एक कतार में खड़े हैं। पी यस से लंबा है। पी जोन है, यहाँ कॉमा रहेगा दोस्तों, पी यस से लंबा है। यहाँ बोला है कि जो पी व्यक्ति व यस से लंबा है, किंतु यहाँ बोला दोस्तों, मैंने किंतु के बारे में बता दिया हूँ। यानी पी जोन है यस से लंबा है किंतु क्यू से छोटा है, किंतु क्यू से छोटा है, ऐसे बनेगा। टी यस से छोटा है, टी जोन है यस से छोटा है, टी यस से छोटा किंतु आर से का है लंबा, ने कौन दोस्तों? टी। तो बोला है तो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति, तो पहला लंबा तो क्यू है दोस्तों। पहला लंबा कौन है? क्यू। दूसरा लंबा कौन है? पी है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। एकदम बिल्कुल जैसे मैंने सिखाया आपको उस तरह से चलोगे, आराम से बन जाएगा, कोई आपको हार्ड कहीं नहीं दिखेगा। बेसिक जो बात मैं बताया उसको डिनोट कीजिए और बनाइए, बिल्कुल बन जाएगा। देख रहे हैं? एक बार फिर से देख लेता हूँ हम लोग कि 5 कतार में खड़े हैं। पी बोला है जो यहाँ कॉमा रहेगा। पी यस से लंबा है, पी जो है यस से का हो गया? पी यस से लंबा है। यहाँ बोला किंतु क्यू से का है? छोटा है, यानी कौन? क्यू छोटा कौन होगा? पी हो जाएगा। फिर बोला है कि टी यस से का है? छोटा है, टी जो है यस से छोटा हो गया। यहाँ बोला है किंतु आर से लंबा है, यानी आर से का हो गया? लंबा हो गया। तो बोला सबसे लंबा के बाद दूसरा लंबा कौन है? सबसे लंबा क्यू है, दूसरा लंबा कौन है? पी है, जो ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों? डी में है। सीख गए होंगे बिल्कुल आप लोग। तो आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। बोला है कि ए से लगाई और ई तक 5 पुस्तक हैं। 5 ऐसे पुस्तक दिया है ऐसे, और बोला जो सी है वो डी के का है? ऊपर है। सी जो है वो डी के का है? ऊपर है। ई जो है वो डी के नीचे है। सी जो है डी के ऊपर, जो ई है पुस्तक वो डी के नीचे है, नीचे। जो ए है वो डी के ऊपर है। ए जो है तो डी के ऊपर सी भी है, डी के ऊपर ए है, क्योंकि ए में और सी में कंपेयरिंग नहीं किया है। फिर बोला है कि जो बी है वो ई के नीचे है, जो बी है पुस्तक ई के नीचे है। तो बोला है सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है? तब बिल्कुल दोस्तों आसानी से बन जाएगा। अगर बोलता सबसे ऊपर अगर बोलता तो कैसे बन जाता कि सी होता कि ए होता, लेकिन बोला सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो क्या मारेंगे आंसर दोस्तों आप लोग? तो इसका क्या मारेंगे आंसर? बी मारेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखिए। और थोड़ी परेशानियां आई है, आप लोग घबराए ना परेशानियों से जंग लड़िए। जो जंग लड़ता है वही जीतता है। और लाइफ है स्ट्रगल ही लाइफ। जीवन में संघर्ष करिए, घबराइए मत। कितने बच्चे घबरा रहे हैं,
कि लाइफ में क्या किया जाए, क्या करना है। तो घबराना आपको नहीं है, धैर्य रखना है, धैर्य रख के पढ़ाई करनी है। थोड़ा आया है इस समय बीमारी को लेकर बड़ी परेशानियां बढ़ी है हर लोगों पर, इसलिए परेशानी से घबराएं नहीं, धैर्य रख के काम करें और पढ़ाई कंटिन्यू रखें, घर पर रहें और स्वस्थ रहें। आगे देखते हैं, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त की। प्रीति ने, यानी जो प्रीति है वो राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, ये बोला है। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त की। यमुना ने दिव्या के बराबर, यानी यमुना और दिव्या जो दोनों है वो बराबर अंक लाती है। यमुना और दिव्या बराबर अंक लाती है। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। लोकिता मंजू से कम अंक प्राप्त की। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया। राहुल ने यमुना से, तो यमुना और दिव्या दोनों बराबर है, तो यहाँ दिव्या भी हो जाएगी। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया। दिव्या के बारे में चर्चा नहीं किया है, लेकिन यमुना और दिव्या के दोनों बराबर दिया है, तब जब यमुना से अधिक है तो दिव्या से भी अधिक होगा, प्राप्त की। मंजू ने दिव्या से कम अंक 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 प्राप्त की। अब मंजू के नीचे कौन है? ये लोकिता है। लोकिता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि यून होगी प्रीति जो राहुल से अधिक और यमुना और दिव्यांग बराबर प्राप्त करती है, और फिर बोलता है कि राहुल है यमुना से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो दोनों जब इक्वल तो इससे भी अधिक प्राप्त करेगा। और मंजू जो बोला कहानी में यहाँ कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, तो यमुना से भी कम अंक प्राप्त करेगी। आज जो मंजू है लोकिता से अधिक अंक प्राप्त करती है, तब बोला है कि सबसे जो अंक प्राप्त करने वाली कौन है? तो लोकिता है सर। अगर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे जो कम अंक प्राप्त करने वाली कौन है? तो लोकिता है। इस तरह से दोस्तों हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप आराम से देखिए वीडियो को और पढ़िए, सही बिल्कुल आएगा, कहीं से दिक्कत आपको नहीं होती है। समझ गए होंगे आप लोग? एक बार में नहीं आता दोबारा को देखें, बिल्कुल समझ में आपको आएगा, आसान है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। यहाँ वाला एक क्यू जोन है आर की तुलना में तीव्र गति से टाइप करता है, यानी जो क्यू होगा आर की तुलना में तेज गति से टाइप करता है, लेकिन भी से तीव्र नहीं है। तो भी से तीव्र नहीं है कौन? यानी क्यू, तो कम है। टी बोला है कि आर से तीव्र टाइप करता है। जो टी है, टी जोन है आर से, टी जोन है आर से तीव्र टाइप करता है। टी जोन है आर से तीव्र टाइप करता है दोस्तों, ये बोला है। यस जोन है भी से तीव्र गति टाइप करता है। यस जोन है वह भी से तीव्र टाइप करता है। तो इन पांचों में सबसे तीव्र गति से कौन टाइप करता है? तो यहाँ टी के बारे में कोनो हमको रहने से फायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर से देख लीजिए आप लोग, पुनः देख लीजिए, पुनः से देख लीजिए, सिखा दे रहा हूँ। क्यू आर की तुलना में तीव्र टाइप करता है, यानी जो क्यू दोस्तों होगा वो आर की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा, यानी ऊपर रहेगा। लेकिन भी से तीव्र नहीं करता है, यानी भी से क्या करेगा? ये कम करेगा, यानी क्यू। फिर बोला जो टी है आर से तीव्र टाइप करता है। टी जोन है वो आर से तीव्र टाइप करता है, तो जो क्यू भी आर से अधिक है और टी भी आर से अधिक है। क्यू में और टी में कन्फर्म है नहीं, करता है। फिर बोला है कि यस जोन भी से तीव्र टाइप करता है, यानी यस जोन होगा भी के तुलना में अधिक टाइप करता है। तीन पांचों में से सबसे जो तीव्र गति टाइप करता है वो कौन है दोस्तों? तो आप समझ गए होंगे आप लोग, कौन करता है अधिक टाइप? यस करता है। कौन करता है? यस करता है। क्योंकि अब आप सोचोगे कि सर यानी आर से अधिक टाइप करता है, क्यू भी आर से अधिक टाइप करता है, टी भी करता है,
आज जो भी है, भी की तुलना में क्यू नीचे है, अभी की तुलना में टी भी नीचे है, अभी से जस्ट ऊपर में यस है, तो यहाँ से कौन टाइप सबसे अधिक करता है, तो यस है जो ऑप्शन नंबर सी में है। बेसिक से देखना है पूरी तरह से, जैसे जैसे मैंने सिखाया बताया, घबराना नहीं है। थोड़ा इस समय आपको धैर्य रखना है और पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखेंगे तभी फ़ायदा है, आपको कोई इंतजार करने से कोई फ़ायदा है नहीं कि कब से हमारी पढ़ाई ऑफलाइन होगी, कोई अभी कोई निश्चित नहीं है। इसलिए आप घबराएं नहीं और आराम से घर पर बैठकर आराम से वीडियो देखिए, एक बार नहीं तो दोबारा देखिए वीडियो को, समझ बिल्कुल आएगा। जहाँ से आपको परेशानियाँ होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रख सकते हैं, जिससे अपना राय ले सकते हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका सेकंड वीडियो में आपको जल्दी ही लेक्चर 2 के बारे में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और सिखाएंगे। तब तक रहिए, जय हिंद।